नमो नमः। मधुश्रुति तरफ से मेरा सबको हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आप लोगों के लिए पितृ सूक्त पाठ कर रही हूँ। ऋग्वेद के 10वीं मंडल के 15 सूक्तों की 1 से 14 ऋचाएँ पितृ सूक्त के नाम से ख्यात है। पहली 8 ऋचाओं में विभिन्न स्थानों में निवास करने वाले पितरों को हविर्भाग स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंतिम 6 ऋचाओं में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे सभी पितरों के साथ लेकर हवि ग्रहण करने के लिए पधारे। और इस सूक्त के ऋषि शंख यामायन, देवता पितर तथा छंद त्रिष्टुभ है। 1 से 10 ऋचाएँ त्रिष्टुभ है, 12 से 14 ऋचाएँ जगती है। आइए आप लोग सब मेरे साथ पितृ सूक्त की स्तवन कीजिए। उदिरतांबर उत्पराश उन्मध्यमा पितरः सौम्याशः असुंज ईयुरभृका ऋतज्ञास्ति नो अवन्तु पितरो हवेषु। नीचे, ऊपर और मध्यम स्थान में रहने वाले सोमोपान करने के योग्य हमारे सभी पितरों उठकर तैयार हो जाए। यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए हैं, वो सभी हमारे बुलाने पर आकर हमारी सुरक्षा करे। ओम इदं पितृभ्यो नमः अस्त्वद्य जे पूर्वासो ज उपराशो इयुः जे पार्थिवे रजस्या निशता जेवा नूनम सुब्रुजना सुभिक्षु। जो भी नए अथवा पुराने पितरों यहाँ से चले गए हैं, जो पितरों अन्य स्थान में हैं और जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं, अर्थात यमलोक, मर्त्यलोक और विष्णुलोक में स्थित सभी पितरों को आज हमारे ये प्रणाम निवेदित हुए तथा सबको मैं प्रणाम करती हूँ। ओम आहं पितृन्त सुविदत्राम अवित्सी नपातं च विक्रमणं च विष्णुः बर्हि सदोजे स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इह आगमिष्ठा। उत्तम ज्ञान से युक्त पितरों को तथा अपांग नपात और विष्णु के विक्रमण को मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। कुश आसन पर बैठने के अधिकारी पितर प्रसन्नता पूर्वक आकर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा अर्पित हवि एवं सोमरस ग्रहण करें। कृपा करके आप पितृलोक में होकर भी हम लोगों को आशीर्वाद करें। ओम बर्हि सदः पितरा उत्योर्वागीमा वो हव्या चक्रुमा जुषध्वं तागता वसा समतम एना अथा नः समजोरपो दधात। कुश आसन पर अधिष्ठित होने वाले हे पितरों, आप कृपा करके हमारी ओर आइए। ये हवि आपके लिए ही तैयार की गई है, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसाद के साथ आएं और हमें क्लेश रहित सुख तथा कल्याण प्राप्त कराएं। ओम उपहुता पितरः सौम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु त आगमन्तु त इह
श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु ते अवन्त्वस्मान्। पितरों के प्रिय लगने वाली सोमरूपी निधियों की स्थापना के बाद कुश आसन पर हमने पितरों का आवाहन किया है। ये यहाँ आ जाए और हमारी प्रार्थना सुने। ये हमारी सुरक्षा करने के साथ ही देवों के पास हमारी ओर से संस्तुति करे। ओम आचा जानो दक्षिणतो निषद्देमं यज्ञम अभिगृणीत विश्वे माहिंसिष्ट पितरः केन चित्रो जद्व आगः पुरुषता कराम। हे पितरों, बाएं घुटना मोड़कर और वेदी के दक्षिण में नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। मानव स्वभाव के अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया है तो उसके कारण हे पितरों आप हमें दंड मत दे। पितरों, हम लोगों को आप हमेशा आशीर्वचन में आशीर्वाद करें। ओ आसीनासो अरुणिनामुपस्ते रयिं धत दासु से मर्त्याय पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वत्स्वः प्रयच्छत त इहोर्जं दधात। अरुण वर्ण की उषा दबी के अंक में विराजित हे पितर, अपने इस मर्त्यलोक के जाजक को धन दे, सामर्थ्य दे तथा अपनी प्रसिद्ध संपत्ति में से कुछ अंश हम पुत्रों को दे। ओम जेनः पूर्वे पितरः सौम्यासो अनुहिरे सोमपीठहं वसिष्ठः तेभिर्यमः संग्रराणो हविंशु शत्रुसद्भिः प्रतिकाममतु। राजा यम के सोमपान के बाद सोमपान के योग्य हमारे वशिष्ठ कुल के सोमपाई पितर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वे हमें उपकृत करने के लिए सहमत होकर और स्वयं उत्कंठित होकर ये राजा यम हमारे द्वारा समर्पित हबी को अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करे। ओम जेतातृषु देवत्रा जेहमाना होत्राभिदः स्तोमस्तष्टासो अर्कै आग्नेयहाय सुविदत्रे अभिरवां सत्यै कवै पितृभिर्धर्मसद्भिः। अनेक प्रकार के हवि द्रव्यों के ज्ञानी अर्कों से स्तोम की सहायता से जिन्हें निर्माण किया है, ऐसे उत्तम ज्ञानी विश्वास पात्र धर्म नामक हबी के पास बैठने वाले कव्य नामक हमारे पितरों देवलोक में सांस लगने की अवस्था तक प्यास से व्याकुल हो गए हैं। उनको साथ लेकर हे अग्निदेव आप यहाँ उपस्थित होएं। हे अग्निदेव, हम लोग आपको यहाँ आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। ओम जे सत्यासो हविरदो हविस्पा इंद्रेण देवै सरथं दधाना आग्नेयहाय सहस्रं देवबन्दै परै पूर्वै पितृभिर्धर्मसद्भिः। कभी न बिछड़ने वाले ठोस हबी का भक्षण करने वाले द्रव हबी का पान करने वाले इंद्र और अन्य देवों के साथ एक ही रथ में प्रयाण करने वाले देवों की वंदना करने वाले धर्म नाम का हबी के पास बैठने वाले
जो हमारे पूर्वज है, जो पिता, उन्हें सहस्रों की संख्या में लेकर हे अग्निदेव यहाँ पधारे। ओम अग्नि स्वतः पितर इहा गच्छत सदसदः सदत सुप्रणीतयः अता हविंसि प्रयतानि बर्हिष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातन। अग्नि के द्वारा पवित्र किए गए हैं उत्तम पथ प्रदर्शक पितर, यहाँ आइए और अपने अपने आसनों पर अधिष्ठित हो जाइए। कुश आसन पर समर्पित हवि द्रव्यों के भक्षण करें और अनुग्रह स्वरूप पुत्रों से युक्त संपदा हमें समर्पित करा दें। ओम तोम अग्ना इलितो जात वेदो अबाढ्योभ्यानि सूरभीणी कृत्वी प्रातः पितृभ्यः स्वधयाते अक्षत्रद्भिः त्वं देव प्रयताः विंसि। हे ज्ञानी अग्निदेव, हमारी प्रार्थना पर आप इस हवि को मधुर बनाकर पितरों के पास ले गए, उन्हें पितरों को समर्पित किया और पितरों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार उस हवि का भक्षण किया है। हे अग्निदेव, हमारे द्वारा समर्पित हवि को आप भी ग्रहण करें। ओम जे चेह पितरु जे च नेह जांश्च विद्म जांग ऊच न प्रविद्म त्वं वेत्थ यति ते जात वेद स्वाधार्वीर्यज्ञ सुकृतम जुसस्व। जे हमारे पितर यहाँ आ गए हैं और जो यहाँ नहीं आए हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम अच्छी प्रकार जानते भी नहीं, उन सभी को, जितने और जैसे भी हैं, उन सभी को हे अग्निदेव आप भली भांति पहचानते हैं। उन सभी की इच्छा के अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किए गए इस हवि को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। ओम जे अग्नि दग्धा जे अनग्नि दग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते तेभि स्वराळ सुनीतिम एताम यथावशं तन्वं कल्पयस्व। हमारे जिन पितरों को अग्नि ने पावन किया है और जो अग्नि द्वारा भस्मसात किए बिना ही स्वयं पितृभूत है तथा अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग के मध्य में आनंद से निवास करते हैं, उन सभी की अनुमति से ये स्वराट अग्नि पितृलोक में इस नूतन मृत जीव के प्राण धारण करने योग्य उसके इस शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार ही बना दो और उसे दे दो। मैं आप लोगों को अनुरोध कर रही हूँ कि आप सब लोग पितृ सूक्त से पितृपुरुषों को सदा सर्वदा इस मंत्र में आह्वान कीजिए एवं पितृ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ओम शांति शांति शांति।